नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर आदेश देख रहे हैं, ये सभी लोक सेवकों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदेश है। साथियों, ये समस्त जिला शिक्षा अधिकारी महोदयों को एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी महोदयों के लिए आदेश है कि संबंधित जितने भी लोक सेवक उनके अंतर्गत आते हैं, उन सभी की जानकारी को एजुकेशन पोर्टल 3.10 में किस प्रकार से अद्यतन प्रक्रिया ऑनलाइन करवाना है और उसे कैसे वेरीफाई करना है। साथियों, यहाँ पर लोक सेवकों के लिए मतलब शिक्षकों के लिए क्या आदेश है, इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें और इसके बाद जो आपकी समझ बनेगी उसके बाद आपको ऑनलाइन तरीके से काम करना है और उसका वीडियो भी आपको मेरे ही चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द पूरी प्रक्रिया के साथ मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या कार्रवाइयाँ हमें वर्तमान में करना है। तो साथियों, आदेश को आप भली भांति तरीके से समझेंगे कि आपको विदित है कि विभाग द्वारा जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 तैयार किया जा रहा है उसमें सभी लोक सेवकों की जानकारी के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया प्रचलन में। प्रथम चरण में विकासखंड अधिकारियों द्वारा एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर सभी लोक सेवकों की जानकारी को अद्यतन कर प्रमाणित किया गया है। अब इस प्रक्रिया के द्वितीय चरण में क्या करना है कि लोक सेवकों की ऐसी समस्त जानकारी जिसका प्रमाणीकरण विकासखंड अधिकारी द्वारा किया गया है, उक्त जानकारी को जो है वो लोक सेवक की आईडी पर भी प्रदर्शित कर दिया गया है। अब लोक सेवकों को क्या करना है कि 3 दिवस के अंतर्गत अपनी समस्त जानकारी को चेक करके और ओके रिपोर्ट प्रस्तुत करना है और उसका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना होगा। अब जानकारी को कैसे चेक करना है और कौन कौन सी जानकारी महत्वपूर्ण रहेगी वो आप देखेंगे। तो इसमें यहाँ पर कंडिका 2 के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक द्वारा उनसे संबंधित जानकारी का प्रमाणीकरण 2 पार्ट में किया जाएगा। यहाँ पर 2 पार्ट में हमें जानकारी देना होगा। अब कौन से वो 2 पार्ट है और उनमें कौन कौन सी जानकारी है, तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे आप पार्ट ए। तो पार्ट ए में क्या करना है कि संबंधित लोक सेवक अपनी यूनिक आईडी और मोबाइल नंबर यानी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उससे एजुकेशन 3.0 को लॉगिन करेंगे एवं स्वयं की जानकारी को चेक करेंगे। उसके बाद में अगर आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड आता है तो आपको विकासखंड अधिकारी के पास पहुंच करके वहां से अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा लेना है। साथियों, उसके बाद में यह प्रमाणीकरण सभी लोक सेवक से अपेक्षित है। यदि जानकारी सही है तो ओके करेंगे और यदि जानकारी में कोई त्रुटि है, विसंगति है तो क्या करना है, जानकारी के समक्ष प्रदर्शित कॉलम में सही जानकारी की प्रविष्टि संबंधित लोक सेवक द्वारा ऑनलाइन की जाएगी और प्रविष्टि की गई सही जानकारी की पुष्टि हेतु उससे संबंधित सुसंगत दस्तावेज जो कि क्लियर हो, दिखाई दे, जो अपलोड आप करो, जो भी जानकारी में आप त्रुटि है उसमें सुधार करना चाहते हो उससे संबंधित जो आपका दस्तावेज है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद में करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी को आवश्यक सुधार हेतु ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट भेजना होगा। हमें किसी प्रकार से जो है बीओ कार्यालय या वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसके आधार पर आपकी त्रुटिपूर्ण जानकारी में सुधार हो जाएगा। ये हो गया हमारा पार्ट 1। इसके बाद हमें पार्ट 2 में क्या करना है, तो पार्ट 2 भी अंतर्गत संबंधित लोक सेवक अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक से लेकर के वर्तमान पदस्थापना तक, यानी जब आपकी प्रथम नियुक्ति दिनांक है, जब आपकी पहली बार नियुक्ति हुई, जब आपने पहली बार विभाग में ज्वाइन किया, तब से लेकर आज दिनांक तक आपने किस किस विद्यालय संस्था कार्यालयों में पदस्थ रहे हैं तत्संबंधी जानकारी संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रविष्ट की जाएगी। मतलब पार्ट बी जो ओपन होगा उसमें आपकी नियुक्ति दिनांक से लेकर आज तक जितने भी ट्रांसफर तबादले या जिन जिन विद्यालयों में आपने प्रतिनियुक्तियों पर कार्य किया है वो सारी जानकारी प्रविष्ट होगी। लोक सेवक द्वारा पार्ट ए में त्रुटि अथवा विसंगति होने पर विकासखंड अधिकारी को भेजी गई रिक्वेस्ट को संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आईडी पर प्राप्त रिक्वेस्ट का परीक्षण कर उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के आधार पर संबंधित की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट किया जाएगा। तो साथियों, ये जो कार्य है वो समय सीमा में होने के लिए है। जैसे कि आप देख रहे हैं, संबंधित अधिकारी उनके कार्यक्षेत्र संस्था कार्यालय में कार्यरत समस्त लोक सेवकों को तत्काल सूचित करेंगे। वे एजुकेशन पोर्टल पर 3.0 प्रविष्ट की गई उनसे संबंधित जानकारी का परीक्षण दिनांक 22/2/2025 यानी कि निर्धारित तिथि है तक अनिवार्य रूप से करके त्रुटि सुधार की आवश्यकता होने पर कंडिका 3 अनुसार रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ से जो है वो सारी जानकारी
बीओ स्तर की हमारे लिए जो पार्ट ए और पार्ट 2 की जानकारी है, पार्ट बी की, उसको हमें निर्धारित दिनांक में पूर्ण करना है। अब साथियों बात करते हैं, यहाँ पर तारीख दी है कि प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट ए की जानकारी की प्रविष्टि 18 तारीख को ओपन कर दी जाएगी, मतलब हो चुकी है, तो 18 से 21 तक करेंगे। और उसके बाद जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की है वो 18 से 22 तक रहेगी। प्रत्येक लोक सेवक द्वारा पार्ट बी की प्रविष्टि 24 तारीख को पूर्ण की जाएगी। तो इस प्रकार से समय सीमा निर्धारित की गई है। यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए कुछ पीपीटी लगाई गई हैं, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं, आदेश भी देख सकते हैं। तो साथियों पीपीटी में निर्देश दिए गए हैं, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से किस प्रकार से हमारी जानकारी को एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर लॉगिन होंगे, किस प्रकार से उसे पूर्ण करेंगे, वो पूरा लाइव वीडियो देखेंगे। उसके लिए मैंने आपसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में जैसे ही वीडियो आएगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों ये जितने भी पेज आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस पर हम 1 to 1 बात करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो साथियों आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, अपने साथी शिक्षकों तक भी शेयर कीजिएगा वीडियो। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।